न्यू फ्रेंड्स यार, आज मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए बिकॉज जब मैं न्यू था इस हॉबी में मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस आती थी। मुझे नहीं पता होता था हमें कब ब्रीडिंग बॉक्स लगाना चाहिए, ब्रीडिंग बॉक्स लगाते वक्त हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लव बर्ड की ब्रीडिंग कब स्टार्ट होती है, लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैं बड़े बड़े नामवर ब्रीडर के पास गया, मैंने उनका सेटअप विजिट किया और मैंने देखा वो कब बॉक्स लगाते हैं, वो बॉक्स लगाते वक्त कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में लेते हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा हमें कब बॉक्स लगाना चाहिए और बॉक्स लगाते वक्त हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाइयों, अब आपके सामने जो बॉक्स नज़र आ रहा है ब्रीडिंग के अंदर, सारा गेम इसी बॉक्स का है, क्योंकि आपके 1500 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए के बर्ड इसी बॉक्स के अंदर पलते हैं। तो हम हज़ारों रुपये ब्रीडिंग मेडिसिन के पीछे तक खर्च कर देते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी इस बॉक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो कि एग डेड इन सेल होने के पीछे कुछ हद तक जिम्मेदार यही बॉक्स है। तो एक आइडियल बॉक्स कैसा होना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ध्यान से सुनना। जो जनरली हमारे पास जो बॉक्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है वो 2 टाइप्स के बॉक्स होते हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, और दूसरा वर्टिकल। तो वर्टिकल बॉक्स कुछ इस तरह होगा। अब आपको कौन सा बॉक्स लेना है, जो मुझे कन्फ्यूजन होता था पहले, तो आपको हमेशा चूज़ करना है इस तरह का हॉरिजॉन्टल बॉक्स। आपको वर्टिकल बॉक्स नहीं लेना है। वो क्यों? क्योंकि जो लव बर्ड होता है ना, वो ज़्यादा पसंद करता है गहराई में जाकर एग देना, वो कंफर्टेबल फील करता है गहराई में। तो आपके पास ब्रीड भी जल्दी आएगी। तो जब आपके पास ब्रीड आ जाएगी, उसमें से जो चिक निकलेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तब आपका ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि वन ऑन एवरेज हम 4 चिक पकड़ कर चलते हैं और उसके 2 पेरेंट्स, वो 6 बर्ड होते हैं एक बॉक्स के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है बॉक्स के अंदर। उसमें क्या होता है, आपके पास छोटा डायमेंशन वाला, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स हो गया, अगर ऐसा बॉक्स है आपके पास, तो उसका जो नीचे से डायमेंशन होता है, स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है। तो इसमें आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसका दब कर मर जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारे भाई को प्रॉब्लम होती है कि उनके चिक मर जाते हैं। तो वो एक ये रीज़न होता है कि आपके जो बॉक्स होता है इसके अंदर नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं होता, उसकी वजह से आपके चिक मर जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ऑलवेज चूज़ करना है हॉरिजॉन्टल बॉक्स। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो हमने बॉक्स तो अब सिलेक्ट कर लिया कि हमें हॉरिजॉन्टल बॉक्स लेना है। तो अब कौन सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो जो आपका बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट में 3 होल नज़र आ रहे हैं, फ्रंट में 3 होल है, और उसकी बैक साइड पर आपको ये 2 छोटे होल नज़र आ रहे होंगे। तो जो आपकी फ़ीमेल एग को इंक्यूबेट करती है तो उसको अंदर सफोकेशन ज़्यादा होता है। तो ऐसे होल रखने की वजह से आपके जो बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहेगा और आपको एयर वेंटिलेशन मिलेगा बॉक्स के अंदर, तो आपकी फ़ीमेल को सफोकेशन नहीं होगा। और एक बात, तो बहुत सारे भाई का इश्यू होता है कि उनके पास एग तो ले कर देती है फीमेल, फर्टाइल भी होते हैं, बट एग डेड इन सेल हो जाते हैं, उसमें से चिक नहीं निकलते। तो ऐसा क्यों होता है आपके पास? क्योंकि आपका जो सेटअप होता है उसके बाहर का टेम्परेचर और एक बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से आपके पास जो एग होते हैं वो डेड इन सेल होते हैं। क्योंकि ज़्यादा अप एंड डाउन होगा टेम्परेचर में, तो वो सीधा इफेक्ट करेगा आपके एग के ऊपर। तो इसी वजह से आपके एग डेड इन सेल होते हैं। तो आपको एक ऐसा बॉक्स चूज़ करना है जिसके फ्रंट में और बैक में होल हो, इससे आपके बॉक्स के अंदर एयर वेंटिलेशन होता रहेगा और आपका एग डेड इन सेल का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3, आप जब भी बॉक्स इंस्टॉल करो तो इससे पहले आपको इस बॉक्स के अंदर आपको पाउडर डाल देना है। वो कोई भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। मॉर्टिन का कुपेक्स पाउडर भी आता है और नॉटिक्स पी करके एक पाउडर आता है, तो आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो फोटो मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो आपको पाउडर क्यों डालना है इसके अंदर? क्योंकि लव बर्ड में जो फीमेल होती है वो फीमेल एग ले करने से 1.5 या 2 महीने पहले से नेस्टिंग करना स्टार्ट करती है, और जब तक वो नेस्टिंग ख़त्म करती है तो वो टाइम ड्यूरेशन हो जाता है 1.5 से 2 महीना। तो इससे क्या होता है, जो ये बॉक्स होता है उसकी जो नीचे की सरफेस होती है इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो पाउडर आप डालोगे तो उसकी वजह से वो कीड़े वहाँ पर डेवलप नहीं होते होंगे और ना ही इसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप बॉक्स इंस्टॉल करो तो उससे पहले आपको इसके अंदर पाउडर डाल देना है।
और एक बात, आपको हर क्लच के बाद इस प्रोसेस को दोहराना है। जब भी आपका न्यू क्लच स्टार्ट हो, इससे पहले आपको बॉक्स को साफ़ कर देना है, पूरा नेस्टिंग निकाल देना है और इसके अंदर आपको पाउडर डाल देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये जो आपको नज़र आ रही है कूंची, तो ये है एक नेस्टिंग मटेरियल। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ बिकॉज इसको मुझे काट कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा यहाँ से निकाल कर मैं इसको इजीली केस के अंदर डाल सकता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप बॉक्स इंस्टॉल कर दो उसके बाद आपको ये नेस्टिंग मटेरियल केस के अंदर डाल देना है और अपने हाथ से आपको एक भी तिनका इस बॉक्स के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारे भाई का एक क्वेश्चन होता है कि हम बहुत टाइम से ब्रीडिंग बॉक्स तो लगाया है लेकिन हमारी फीमेल जो अभी तक कंडीशन में नहीं आई है ब्रीड करने के। आप क्या गलती करते हो, इसके अंदर आप नेस्टिंग अपने हाथ से भर देते हो, तो इसकी वजह से जो आपकी फ़ीमेल है वो नेस्टिंग नहीं अंदर ले जा पाती ज़्यादा, तो वो कंडीशन में नहीं आती है। तो जो आप अपने हाथों से इस बॉक्स के अंदर जो नेस्टिंग भरते हो वही एक रीज़न है आपकी फ़ीमेल का जल्दी ब्रीड ना करने का। तो आपको क्या करना है, एक भी तिनका इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि जो काम जिसका है हमें उसके पास ही करवाना है, क्योंकि ये काम फीमेल का है तो उसको ही करने देना है हमें। तो जब हम इस नेस्टिंग को केस के अंदर डालते हैं तो जब ये फीमेल इसको उठाकर अंदर ले जाएगी तो वो कंडीशन में आएगी ब्रीड के, और वो मेल के पास क्रॉस करवाएगी और जल्दी आपके पास आपके पास चांसेस है एग ले करने के। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको इस बॉक्स के अंदर एक भी तिनका नहीं डालना है, ऑलवेज केस के अंदर नीचे डाल दो, वो खुद फीमेल उठा कर ले जाएगी और कंडीशन में भी आएगी और आपके पास जल्दी ब्रीड भी आएगी। अब पॉइंट नंबर 5, आप जब देखो कि आपकी पेयर ने नेस्टिंग कंप्लीट कर लिया है, इतना कर लिया है कि जो इसकी जो सरफेस होती है वो इससे थोड़ा बहुत ऊपर आ गई है, तब आपको क्या करना है, ये कपूर की टैबलेट्स लेनी है और आपको एक टैबलेट्स निकाल कर इसके अंदर डाल देनी है। जैसे मैं करता हूँ, तो आपको इसको निकाल कर इसके नीचे डालनी है, इस तरह आपको इसके नीचे डाल लेनी है। इसको ऊपर मत रखना, वरना आपकी फ़ीमेल इसको एग समझकर इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके नीचे आपको कपूर की टैबलेट्स रखनी है। अब इससे क्या होगा, जब आपके चिक निकलेंगे इसके अंदर तो जो बिटके करेंगे, जो उनका यूरिन आएगा वो सब इस नेस्ट के नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारी गंद इकट्ठा होगी, तो वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। तो वो बैक्टीरिया डेवलप ना होने के लिए हमें कपूर की टैबलेट्स डालनी है। इससे जो बैक्टीरिया होंगे, जो कीड़े उसमें आएंगे वो सब मर जाएंगे। और दूसरी बात, आपने कपूर की टैबलेट्स इसके अंदर रखी है, उसकी स्मेल की वजह से इस बॉक्स के अंदर एक भी मच्छर नहीं घुसेगा अंदर। तो इससे क्या होगा, जो चिक होते हैं उसको पॉक्स की बीमारी लगती है, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, जो होता है एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है बर्ड के लिए। मैंने देखा है बहुत बार चिक सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है। तो इस खतरे से आप बच जाओगे इस कपूर की टैबलेट रखने की वजह से। तो इससे बैक्टीरिया से भी बचे रहोगे और मच्छर भी इस बॉक्स के अंदर नहीं आएंगे। तो बॉक्स लगाने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है वो मैंने आपको अब बता दिया, कौन कौन सी मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ। तो अब चलते हैं बॉक्स लगाने के टाइम पर। तो अब आपको ये बॉक्स कब लगाना है, तो जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है गुजरात के अंदर वो सितंबर के मिड से स्टार्ट होता है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको ये बॉक्स जो लगाना है, तो जो आपके पास अडल्ट पेयर है तो उसका 1 सितंबर से लगा दो या फिर मिड ऑफ सितंबर को लगा सकते हो, क्योंकि जो आपकी ब्रीडिंग पेयर होती है जिसने लास्ट ईयर आपके पास ब्रीड की है वो बॉक्स लगाने के 10 से 15 दिन बाद आपके पास ब्रीड कर देगी। तो जैसे ही प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, वेदर कंप्लीट होता है, टेम्परेचर में अप डाउन होना कम हो जाता है, तब आपके पास ब्रीड आ जाएगी, एग आ जाएंगे। तो आपको डेड इन सेल होने का खतरा आपके पास नहीं रहेगा और जितने भी एग देगी उसमें से 90% एग आपके पास हैच होने के चांसेस है। और एक बात, जो आपने इस सीज़न में नए बर्ड लगाए हैं जो फर्स्ट ब्रीड करेंगे आपके पास इस साल, तो उसको क्या करना है, आपको ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से 1.5 या 2 महीने पहले बॉक्स प्रोवाइड कर देना है। तो वो पेयर जब तक बॉक्स के अंदर सेट होगा, एग ले करेगा, तब तक प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका होगा। तो जो पेयर आपकी इस सीज़न में फर्स्ट ब्रीड करेगी उसके भी एग के डेड इन सेल होने के खतरे से आप बच जाओगे। तो इससे आपके पास ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आपके पास नंबर ऑफ चिक हैच हो जाए। तो अब एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे भाई जो बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं, बड़े बड़े नामवर ब्रीडर, वो क्या करते हैं, इस बॉक्स को केस के अंदर रखते हैं। तो ये रॉन्ग है, ये आपको नहीं करना चाहिए। बॉक्स को कभी भी केस के अंदर मत रखो, बिकॉज हमने 2.5-2 फुट के केज रखे होते हैं और इसके अंदर हम 1 फीट का बॉक्स रख लेंगे, तो ये बर्ड के साथ नाइंसाफ़ी है। इससे क्या होता है, आपका बर्ड ब्रीड तो करेगा
बट कुछ टाइम बाद वो बर्ड आपका कमज़ोर हो जाएगा और इससे चांसेस ज़्यादा है आपकी फीमेल को चर्बी लगने की। तो आपको कभी भी बॉक्स केस के अंदर नहीं रखना है, आपको हमेशा ब्रीडिंग बॉक्स केस के बाहर रखना है। तो कुछ बाई का प्रॉब्लम होता है कि उसके पास स्पेस नहीं होता यहाँ पर साइड में बॉक्स लगाने के लिए। तो अब बहुत ज़्यादा इंडिया भी डेवलप हो चुका है, अच्छे अच्छे केस बनाता है। तो अब आपको कौन सा लेना है जहाँ पर जो यहाँ पर फ्रंट में जिसके विंडो होती है बॉक्स लगाने के लिए, आपको वो केस ले लेना है। इससे आपके पास स्पेस भी कम जाएगा और आपका जो काम है वो भी निकल जाएगा और आपको बॉक्स केस के अंदर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।